अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। बजट इजलास 25 मार्च को जम्मू कश्मीर का बजट मुख्तस बिल की शक्ल में पास होने के लिए दर्ज। ऐवान की कार्रवाई अब 11 के बजाय 9 अप्रैल को ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होगी। बेरोजगार नौजवानों को वजीफा फराहम करने का कोई मंसूबा नहीं। 3.70 लाख बेरोजगार नौजवान महकमा रोजगार में रजिस्टर्ड हैं। नायब वजीर आला। बीएसएफ ने साल 2024 में पंजाब में 294 ड्रोन जब्त कर ली। ड्रोन सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए पंजाब की सरहद पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात। नित्यानंद रॉय। वक्फे सवालात के दौरान अल्ताफ कल्लू की मुदाखलत। स्पीकर सिकपा एनसी कानून साज से कहा, मुझे मत सिखाओ। और पार्लियामेंट की जारी इजलास में शिरकत की इजाजत देने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त पर 25 मार्च को समाअत होगी। अब पेश इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर कानून साज की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल ने पेश की और उसे ऐवान में मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक असेंबली का इजलास जो 11 अप्रैल तक चलना था, अब 9 अप्रैल को मुलतवी कर दिया जाएगा, जबकि 10 अप्रैल को तातील है। कानून साज असेंबली का कारोबार 25 मार्च को दर्ज किया गया है। ताहम सरकारी काम जो कि आमतौर पर बिल होता है, अभी असेंबली में पेश होना बाकी है। 25 मार्च को जम्मू कश्मीर का बजट मुख्तस बिल की शक्ल में पास होने के लिए दर्ज है। अब सरकारी काम अगर कोई है भी तो 25 मार्च को उठाया जाएगा, जिसके बाद ईद के त्यौहार और नवरात्रों के पेश नजर असेंबली में 12 दिन का वक्फा होगा। इसके बाद असेंबली का इजलास 7, 8 और 9 अप्रैल को होगा, इससे पहले कि इसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंगल को कानून साज असेंबली को मुतल्ला किया कि मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बेरोजगार नौजवानों को वजीफा फराहम करने का कोई मंसूबा नहीं है। मेंबर असेंबली सांबा देवेंद्र कुमार मनियाल के एक सवाल के तहरीरी जवाब में वजीर इंचार्ज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सुरेंद्र चौधरी ने ऐवान को बताया कि मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बेरोजगार नौजवानों को वजीफा फराहम करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के यूटी में बेरोजगार नौजवानों को वजीफा फराहम करने का कोई मंसूबा नहीं है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद रॉय ने लोकसभा में कहा कि बीएसएफ ने साल 2024 में पंजाब में 294 ड्रोन जब्त किए। नित्यानंद रॉय ने यह भी कहा कि उनका मुकाबला करने के लिए पंजाब की सरहद पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। उन्होंने एक तहरीरी सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुख्तलिफ जराए से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 2024 में पंजाब की सरहद पर 294 ड्रोन कब्जे में लिए हैं। वजीर ने कहा कि ड्रोन पर मबनी स्मगलिंग के खतरे से निपटने के लिए ड्रोन मुखालिफ निजाम लगाने, ड्रोन के बारे में मौसूल होने वाली मालूमात को बीएसएफ हेडक्वार्टर, इंडियन एयरफोर्स और मुकामी पुलिस स्टेशन के साथ फौरी तौर पर शेयर करने जैसे मुतअद्दिद इकदाम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने रुकन असेंबली पहलगाम अल्ताफ कल्लू को उस वक्त डांट दिया जब उन्होंने एक कानून साज की तरफ से ज़िमनी सवालात उठाने पर एतराज किया। जैसे ही बीजेपी के बलवंत मनकोटिया ने ज़िमनी सवालात उठाने की कोशिश की, कल्लू ने उस पर एतराज किया, जिस पर स्पीकर सिखपा हो गए और उन्होंने कल्लू से कहा, मुझे मत सिखाओ। स्पीकर ने अल्ताफ कल्लू को उस वक्त सरजनिश की जब वजीर बराए देही तरक्की और पंचायत राज जावेद डार वजीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से सवालात का जवाब दे रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल में बंद जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद की तरफ से दायर अर्जी को दर्ज किया, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट के जारी इजलास में शिरकत की इजाजत मांगी है और इसी अर्जी पर समाअत 25 मार्च को होगी। जस्टिस चंद्रधारी सिंह और अनूप जयबंबानी की बेंच ने कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए के वकील के कहने के बाद समाअत मुलतवी कर दी
کہ ایک ٹرائل کورٹ آزاد ممبر پارلیمنٹ کی باقاعدہ ضمانت کی درخواست پر 19 مارچ کو اپنا فیصلہ سنائے گی۔ رشید کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل نے کہا کہ انہیں پیر کی شام درخواست پر ایجنسی کا جواب موصول ہوا۔ خیال رہے کہ انجینئر رشید جو 2017 کے دہشت گردی کی فنڈنگ کیس میں غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ UAPA کے تحت مقدمے کا سامنا کر رہا ہے، نے 10 مارچ کے ٹرائل کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا ہے جس میں اسے 4 اپریل تک لوک سبھا کی کارروائی میں شرکت کے لیے حراست پیرول یا عبوری ضمانت سے انکار کیا گیا تھا۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔